नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ क्रॉसिंग रिपब्लिक का। और इस क्रॉसिंग रिपब्लिक में आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ पूरे क्रॉसिंग रिपब्लिक का ओवरव्यू। 5 बेस्ट सोसाइटीज इन क्रॉसिंग रिपब्लिक, सबसे बढ़िया सोसाइटी कौन सी है और सबसे घटिया सोसाइटी कौन सी है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं इस सोसाइटी, इस लोकेशन में, इस पूरी टाउनशिप में, और रहने के लिए कौन सी अच्छी सोसाइटी और बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पूरे क्रॉसिंग रिपब्लिक का ओवरव्यू कर देता हूँ। अगर हम दिल्ली साइड से गाजियाबाद को जा रहे हैं NH9 से, जो कि पहले NH24 था, तो जो ABES कॉलेज है उससे राइट टर्न लेते हैं और बस हार्डली 900 मीटर या 800 मीटर चलने के बाद आ जाता है क्रॉसिंग रिपब्लिक। क्रॉसिंग रिपब्लिक एक पूरी टाउन से बसाई गई थी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स ने मिल करके, और वो GS7, GS5, GS6 इस तरह से है। उसके अलावा सभी बिल्डर्स ने जो कि इंदिरापुरम से गए हुए थे, कुछ नए बिल्डर्स भी वहाँ पर आए, तो उन सब ने अलग अलग मिल करके एक एक सोसाइटी भी अलग से बनाई है। तो ये एक पूरी तरह से टाउनशिप है जिसमें मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है, और इसमें एक गोल्फ भी है कि साथ में यहाँ पर 2 डेवलपर ने प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए थे, और सबकी अपनी अपनी मार्केट है। छोटे छोटे मार्केट के कॉम्प्लेक्स भी हैं। सबकी मार्केट का मतलब है लगभग लगभग सभी सोसाइटी ने छोटी छोटी मार्केट दी है, लेकिन हर किसी ने दी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ज़्यादातर ने दे दी है। और छोटे छोटे कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप, CNG पंप, एक चौकी है। और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो नोएडा एक्सटेंशन से शाहबेरी साइड से आप आ सकते हैं, गाजियाबाद से या दिल्ली साइड से, गुड़गांव साइड से आप आ रहे हैं बाई रोड, तो आप ABES कॉलेज मतलब NH94 से अंदर जा सकते हैं। और अगर नोएडा एक्सटेंशन से ही सेक्टर 16C की तरफ से अगर आ रहे हैं तो भी आप आ सकते हैं। एक इंटरनल रास्ता है और एक बागू साइड से भी रास्ता है। मतलब ये कि कम से कम इसके 1 2 3 4 रास्ते हैं जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप के लिए। क्रॉसिंग रिपब्लिक चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब ये नहीं कि अलग सी कोई लोकेशन है, और NH24 से बहुत ही पास है। मेट्रो स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो मेट्रो स्टेशन नोएडा का सेक्टर 62 वाला इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जो सबसे नज़दीक होगा। और गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में गाजियाबाद बस अड्डे वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो सबसे नज़दीक होगा। तो इस तरह से ये पूरी टाउन से बसी हुई है, जिसमें कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी, और पूरी तरह से ये डेवलप है। इसमें अब डेवलपमेंट के लिए ना के बराबर कुछ बचा हुआ है, ज़मीन काफ़ी बची हुई है जिसको डेवलप किया जा सकता है, बट बिल्डर्स या डेवलपर्स में कहूँ बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। इसके बाजू में ही साथ साथ में अंसल वालों ने भी एक पूरी टाउन से बसाई थी, लेकिन वो आज भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है। वहाँ पर ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। प्लॉट्स वाले तो कुछ लोगों ने बना के रहने शुरू कर दिए हैं, बट मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट ऐसे ही पड़े हुए हैं। और साथ में एक मॉल भी बन रहा है द कोर, वो भी लगभग लगभग तैयार हो चुका है, बट उसका डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से क्रॉसिंग रिपब्लिक का हो चुका है। और क्रॉसिंग रिपब्लिक में आज से तकरीबन 8-10 साल पहले से लोग रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं। बस एक ही थोड़ी सी समस्या है यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि जब भी NH24 से जाते हैं तो एक छोटा सा पैच है, वहाँ पर रोड जो डबल होना चाहिए वो डबल की जगह सिंगल हो गया है, और वो सिंगल रोड हो जाने की वजह से वो ट्रैफिक वहाँ पर जाम मिलता है अगर आप NH24 से जाते हैं तो। कुल मिलाकर के यही इस क्रॉसिंग रिपब्लिक का अब तक का दुर्भाग्य है कि 10 साल से ज़्यादा हो गए इसको बसे हुए, और उसके बावजूद भी वो एक छोटा सा पैच नहीं मिल पाया। शायद सरकार को कोई उसमें इशू है जिसकी वजह से वो नहीं डबल रोड बना पाए हैं। और बाकी साइड से जाएंगे तो जो मैंने और रास्ते आपको बताए तो वो तो ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड हैं ही, जिनकी वजह से प्रॉब्लम है यहाँ की कनेक्टिविटी में। तो यहाँ पर सिर्फ इस कनेक्टिविटी का इशू को अगर हम छोड़ दिया जाए, और उस कनेक्टिविटी में मुश्किल से 2-4 मिनट फालतू लगते हैं, बट वो कभी कभी जाम बाई चांस की बात होती है कि इतना लंबा और इतना ज़्यादा तकलीफ वाला लगता है लोगों को जब कोई जल्दी में होता है तो। और ख़ास तौर पे ऐसे में अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए
किसी पेशेंट को लाने में या ले जाने में, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए शायद 1 मिनट कितना बड़ा लगेगा ऐसी सिचुएशन में। तो ये पूरे पंचशील का। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, प्लॉटिंग के साथ साथ एक बिल्डर ने, जो कि अब रेनॉल्ट ग्रुप हो गया है, रेनॉल्ट ग्रुप हुआ करता था, अब वो रिनॉक्स हो गया है, उसने विला और फ्लोर्स का कंसेप्ट भी लेकर के आई और वो पूरी तरह से रेडी है, डेवलप हो चुका है, लोग रहते हैं। और उसके बाजू में उन्होंने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाया था, वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन उसमें सिर्फ बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस, जिस तरह से सोसाइटी में पार्क वार्क होना चाहिए उतना बड़ा पार्क, और एक अमेनिटीज़ की कुछ कमियां हैं, बट वो नहीं है, इसलिए नहीं तो वो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता था इस क्रॉसिंग रिपब्लिक का, बट उसमें कुछ कमियां रही इसलिए वो नहीं हो पाया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि इसमें सबसे बढ़िया सोसाइटी कौन सी है क्रॉसिंग रिपब्लिक में, तो वो है पंचशील वेलिंगटन। और अगर हम बात करें कि अगर सबसे घटिया सोसाइटी की बात करें तो वो है लेबोनी, प्रोव्यू लेबोनी अपार्टमेंट। बात करते हैं अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, कि आखिर इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो वो है महागुन मोन्टाज, जो कि काफ़ी लंबे समय से अंडर कंस्ट्रक्शन ही है और पता नहीं कब तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहेगा। और ऐसा ही है महागुन का एक महागुन मिलेनिया मॉल, उन्होंने बड़े जोरों से ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, बट वो लॉन्च ही में ही जोर और एक तेज़ी दिखाई गई थी, बस उसके बाद आज तक कोई भी तेज़ी नहीं है इसको बनाने के लिए। और अगर हम इसी में अंसल वाले की बात करें तो उसमें काफ़ी कुछ है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट हम सिर्फ क्रॉसिंग रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें, सिर्फ यही प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी एक एसोटेक का जो प्लॉट्स का प्रोजेक्ट था, क्योंकि प्लॉट्स में तो अंडर कंस्ट्रक्शन और उसमें बहुत कुछ होता नहीं है, रोड और सीवर वगैरह बनाने होते, तो वो भी इनका प्रोजेक्ट एक तरह से हम कहें आज तक बन नहीं पाया, बल्कि पंचशील वालों ने एक फ्लैट्स का प्रोजेक्ट निकाला था, तो वो ज़रूर प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन एसोटेक का आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, शायद आज तक भी कोई उसमें फैमिली शिफ्ट नहीं हुई है। कनेक्टिविटी की बात करें तो NH9 जो कि 24 था, वहाँ से आ सकते हो, नोएडा एक्सटेंशन से आ सकते हो, साहेबेरी से आ सकते हो, बागू से आ सकते हो, तिगड़ी साइड से आ सकते हो, नोएडा एक्सटेंशन से सेक्टर 16C से आ सकते हो। मेट्रो नोएडा और गाजियाबाद की जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन यहाँ से एक रास्ता जाता है, वो शायद अगर सबको पता हो ना पता हो, राठी मील की साइड से होते हुए जाता है, वो सबसे जल्दी पहुँचा सकता है आपको रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन। आप लाल कुआं साइड से जाएंगे तो थोड़ा लेट होगा, लंबा रास्ता रहेगा। अगर हम बात करें, ये तो हो गई कनेक्टिविटी, अब हम बात करें रहने के लिए, और दिल्ली गुड़गांव से भी इसकी कनेक्टिविटी NH24 से बाई रोड है, जो कि बहुत अच्छी है। रहने की अगर हम बात करें कि रहने के लायक इस सोसाइटी में कौन सा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा अच्छा है, तो देखो रहने के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा देविका और पंचशील है, क्योंकि इनकी साइड में अगर आपको गोल्फ व्यू मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हालांकि गोल्फ व्यू थोड़ा बहुत अजनारा और गौड़ के प्रोजेक्ट से भी आ जाएगा इधर की साइड में जिनका व्यू होगा, और क्योंकि यहाँ से थोड़ा खुलापन, मतलब ये दो सोसाइटी है कि अगर आदमी बाहर निकले या कुछ भी करे तो थोड़ा सा खुलापन फील आता है। वैसे ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है क्योंकि सिर्फ सोसाइटी 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 है, और चारों तरफ का माहौल की बात करें तो थोड़ा सा वो माहौल खराब है। स्कूल सब है इस लोकेशन के आसपास में, लोकेशन में ही है, क्रॉसिंग रिपब्लिक में ही 2-3 स्कूल हैं और वो भी बहुत बड़े बड़े और वेल नोन। तो ये सब बात हुई पूरी सोसाइटी, पूरी उसकी क्रॉसिंग रिपब्लिक की। रेट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, उसकी वजह भी यही है कि चारों तरफ का इसका जो माहौल है वो अच्छा नहीं था। कनेक्टिविटी के लिए कहीं ना कहीं निकल के आओ या फिर NH24 से आओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये पूरी तरह से जिस हिसाब से बिल्डर्स और डेवलपर्स चाहते थे वो नहीं हो पाई। हाँ, अब मैं इसकी बेस्ट सोसाइटी बताता हूँ कि 5 बेस्ट सोसाइटी कौन कौन सी है। नंबर 5 पे है गॉड ग्लोबल विलेज, नंबर 4 पे है महागुन मैस्कॉट, और नंबर 3 पे आती है पैरामाउंट सिम्फनी, और नंबर 2 पे आती है पंचशील वेलिंगटन, और नंबर 1 पे आती है एसोटेक द नेस्ट, क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है इस सोसाइटी की। तो दोस्तों ये आपने रिव्यू देखा क्रॉसिंग रिपब्लिक का, वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।